गुड इवनिंग। मैं नसड़िया बनी और ये सेशन में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। बात करेंगे आपकी खुशी की, आपकी गम की, आपकी नुकसान की, आपकी प्रॉफिट की। आज जो क्लास में लेने वाला हूं, अच्छा उससे पहले आपको सवाल है, ये जो मेरा नया गेटअप है आपको कैसे लग रहा है? पहला वाला जो गेटअप था वो अच्छा था, वो इस वाला जो पहला वाले से ये वाला ज्यादा? हाँ ये प्लीज। और अभी बात करेंगे आपके फायदे की। जो सेशन मैं अभी आपसे लेने वाला हूं ये आपको बहुत फायदा करेगा दोस्त, अगर इस सेशन को आप दिल से समझोगे, अपने मन से इसको स्वीकार करोगे, समझोगे, तर्जमा करोगे, फिर ये सेशन आपको फायदे में लाने वाला है। और जिंदगी में आपका 50% प्रॉब्लम अगर इस सेशन को आप समझ लिया आज, ये सॉल्व हो जाएगा दोस्त। मेरे लाइफ में मैं इसको इम्प्लीमेंट किया आहिस्ता आहिस्ता। जैसे योगा एक दिन में 100 बार डिश मार सकते हो क्या? दंड बैठक मार सकते हो 100 बार एक बार में? पहला नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। मेरे लाइफ में भी मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट किया और यह लक्ष्य रखा कि एक दिन मैं जीतूंगा और जो टेंशन है ना वो मेरे सामने हार जाएगा। और आज का माहौल ऐसा हो गया है, मैं जब चाहता हूं तो टेंशन होता हूं। किस वजह से? अगर कोई बड़ा टेंशन आ जाए तो मैं उससे पहले ए लगा लेता हूं, कंफ्यूज। अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे टेंशन, और उससे पहले अगर ए लगा लिया जाए वो क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा? अटेंशन। टेंशन से पहले ए, प्रोनाउंसिएशन एक साथ करो तो प्रोनाउंसिएशन होता है अटेंशन। तो मैं अटेंशन हो जाता हूं। कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास आता है जिसके लिए मैं गुस्सा हो सकता हूं, लेकिन वो वहां पे मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मेरा गुस्से को मैं कंट्रोल में ले आता हूं। आज का टॉपिक है गुस्से को कैसे कंट्रोल में किया जाए। ये हमारा लाइफ का 50% प्रॉब्लम है। अगर गुस्से को हम लोग कंट्रोल में ले लेते हैं, हमारा जो परिधि में ला लेते हैं, तो 50% प्रॉब्लम शायद हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये सुन लो। मेरा आपसे सवाल है दोस्त, सेशन लेने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जितने आज मेरे पास बैठे हैं सब कॉन्सेंट्रेट हो? आर यू कॉन्सेंट्रेट? किस किस को आपको जिंदगी में गुस्सा आता है? तो हाथ ऊपर। सबको आता है, मुझे भी आता है। ये टेंडेंसी है, पैदा जब हुए ना, एक्चुअली में हुआ क्या है हमारे साथ। अच्छा ये मेरा पहला सवाल है, प्लीज हैंड आउट। दूसरा सवाल मेरा है, किस किस को यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिसको जिंदगी में, अपना लाइफ में ज्यादा गुस्सा आता है? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। ज्यादा गुस्सा आता है, बढ़िया बात है, प्लीज हैंड आउट। गुस्सा आता है। अभी मेरा जो आप सबको पता है ना, जो मेरे पास आज बैठे हैं, कि गुस्से की वजह से आज अगर हमारा फैमिली में हस्बैंड वाइफ में अगर कंट्रोवर्सी है, झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गुस्सा है। ये किस किस को पता है? शायद सबको पता होगा। एक एक करके हाथ उठा रहे। ये गुस्से की वजह से हम अच्छा दोस्ती नहीं निभा पाते हैं। कोई भी दोस्त के साथ हमारा झगड़ा होता है तो उसका मेन रीजन होता है ये हमारा गुस्सा। आज अगर भाई भाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पिता माता के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, समाज के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, 50% रेस्पॉन्सिबल है हमारा गुस्सा, जिसकी वजह से ये सारा चीज हो रहा है। ये सारा चीज आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग गुस्सा कर रहे हो। अभी मेरा आपसे सवाल है, बहुत अहम सवाल, बारीकी से उसको समझना है, अंदर तक घुस जाना है, डीप तक जाना है, फिर रिजल्ट निकलेगा। अगर इस चीज को हमको, अरे गुस्सा तो कोई टॉयलेट नहीं है,
सुसु है क्या? नहीं। जाता है, हमको गुस्सा आता है, हमको सुसु आता है, हमको टॉयलेट आता है, हमको गुस्सा आता है। अबे टॉयलेट आता है, जब आता है ना, तुम उसको रोक सकता है क्या? वो पेट में हो जाता है, कुछ देर तक तुम उसको रोक सकता है, ऑटोमेटिकली वो पेट में हो जाता है। सुसु होता है तो पेट में हो जाता है। लेकिन गुस्सा ऐसा है क्या? अगर चाहो तो गुस्सा को भी तुम कंट्रोल में ला सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे कितने सारे हैं जो बैठे हैं मेरे सामने, जो सरकारी और बेसरकारी नौकरी करते हैं। थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे पीछे, कहीं ना कहीं जाकर नौकरी करते हैं, किसी के पास जाके काम करते हैं। वो थोड़ा अभी आपसे सवाल है, ऐसा कभी नहीं हुआ है आपका ड्यूटी टाइम और रिपोर्टिंग टाइम अगर 10 बजे आप थोड़ा लेट हो गए हो, 10 मिनट या 15 मिनट किसी वजह से, 15 मिनट लेट जाके अपने बॉस के पास पहुंचते हो और ड्यूटी में जाके ज्वाइन देते हो, ऐसा हुआ है ना आपके साथ? कभी आपका जो बॉस है, जो आपका सीनियर है, वो आपके साथ कैसे बर्ताव करता है? गुस्सा गाली देता है सब स्टाफ के सामने, आपके जूनियर के सामने, जो आपका जूनियर स्टाफ है उनके सामने भी वो आपको गाली देता है। आपको गुस्सा आता कि नहीं आता? तब तुम क्या करते हो? उसको बोलते हो आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा। उसको आंख दिखा के बात करते हो क्या? नहीं। उंगली सामने करके बात करते हो क्या? नहीं। तुम वहां पे क्या करते हो? अपने गुस्से को कंट्रोल में लाते हो। तो इससे ये पता चलता है कि गुस्से को भी आप मनमर्जी कंट्रोल में ला सकते हो। जहां तुम्हारा बस चले वहां पे तुम गुस्सा करते हो, जहां पे तुम्हारा बस नहीं चलता है वहां पे तुम कंट्रोल में ले आते हो। गुस्सा आता है अंदर से। तुम्हारा बॉस जब तुमको गाली देता था, तुमको अंदर से गुस्सा नहीं आता था क्या? आता था, लेकिन तुम उसको क्या किया? कंट्रोल में ले लिया। क्यों? प्लीज खड़ा हो। नौकरी का सवाल था, इसके वजह से महीना का तुमको कुछ तनख्वाह मिलता, जिसके वजह से तुम घर का EMI दे रहा, बेटा लड़का लड़की का पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, गाड़ी का EMI, मंथली तुम्हारा जो एक्सपेंसेस, ये सारा चीज तुम्हारा उसी से निकलता है। अगर कल नौकरी चला जाएगा तो फिर कहां से वो पैसा आएगा? ये बात के लिए तुम वहां तक कंट्रोल खुद को कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? पॉसिबल होता कि नहीं होता है? होता है। बढ़िया। तो गुस्से को अगर कल कोई बॉडी बिल्डर, इसका जैसा कोई बॉडी बिल्डर 34 छाती वाला आके तुमको बोले माँ की गाली दे, तुम वहां पे क्या करते हो? उसको मारने लग जाते हो? नहीं। अगर कोई दुबला पतला लड़का तुमको माँ की गाली देगा तो भटक दोगे ना वहीं पर, अपना गुस्सा दिखा दोगे ना। अगर बॉस से तुम उस दिन गाली सुना, वहां पे तुम कुछ कर नहीं पाया, उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया, मन ही मन में तुमको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसको तुम कंट्रोल में लेके आया। उसी दिन घर में तुम्हारा बीवी तुमको बोली थी कि थोड़ा सब्जी आते हुए लेते आना, घर में सब्जी खत्म हो गया है, आते हुए थोड़ा सब्जी लेके आ जाना। ये बॉस की वजह से तुम गुस्सा होके तुम भूल गया, घर पे आके पहुंच रहा बगैर सब्जी के। तो बीबी जब तुमको बोला कि सब्जी लाने के लिए बोला था, तुम सब्जी लाने के लिए खाएंगे क्या? तो तुम क्या करते हो? उसको शांति से समझाते हो जहां वहां पे किया था। वहां पे जो रीजन तुमको, जब तुम्हारा बॉस तुमको गाली दे रहा था, तुम उसको रीजन समझा रहा था कि ट्रैफिक था, गाड़ी पंक्चर हो गया था, कोई भी रीजन तुम उसको दिखा रहा था कि इस वजह से मैं लेट हूं सर, मैं 100% कोशिश कर रहा था टाइम पे आने के लिए, लेकिन ये ऑब्स्ट्रकल की वजह से मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तुम पोलाइटली, विनम्रता के सहित हाथ जोड़ के, आंख नीचे करके तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम इसलिए लेट हुआ सर। होता था कि नहीं होता था वहां पे? वही काम जब तुम्हारा बीबी तुमको आके बोला कि सब्जी लाने के लिए बोला था, खाली हाथ आ गए, खाएंगे क्या? तुम वहां पे भी वही करता है, हाथ जोड़ के बोलता है कि बॉस ने गाली दिया माँ, मैं भूल के चला आया, आईना नहीं। वही करते हो क्या? नहीं। वहां पे तुम तुम्हारा ताकत दिखाते हो, गुस्सा दिखाते हो। तो गुस्सा तो तुम वहां जानबूझ के किया ना, वहां पे तुम जानबूझ के उसको कंट्रोल में लाया। बारीकी से समझ रहे हो? डीप तक जा रहे हो? बारीकी से तुम उसको कंट्रोल वहां पे भी कर सकता था। यहाँ
इस रिहाब में भी तुम्हारे साथ बहुत ऐसा कुछ चीज हो रहा है जहां पे तुम गुस्सा कर सकता था, लेकिन तुम उसको कंट्रोल में ला रहा है, क्योंकि मेरे आगे तो तुम्हारा बस नहीं चलता है, मार खाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है 4 बजे खाना मिलता है लंच, घर पे तो 2 बजे, अगर 2:30 बज जाता था तो घर में बवाल बच जाता था, एक तो बर्तन टूट जाता था, वो चीज बीबी को माँ बहन की गाली सुनना पड़ता था। यहाँ पे करो वही काम, तुम यहाँ पे करो, कर सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे तुम्हारा जोर नहीं चलता है। तो आदमी गुस्सा कहाँ करता है? जहां पे उसका जोर चलता है। अच्छा, गुस्सा से अपना शरीर का नुकसान होता है, ये किस किस को पता है? कि गुस्सा करने से खुद का शरीर का नुकसान होता है, लगभग शायद इसको छोड़ के सबको पता है। तुमको पता नहीं है कि गुस्सा करने से शरीर को नुकसान होता है? ये शायद तुमको पता नहीं है। नहीं, अभी पता चला? थैंक यू बोलो। समझ रहे हो? ये सबको पता चलते हुए भी हम लोग गुस्सा करते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं दोस्त, अगर ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से, अगर गुस्से का टाइम, गुस्से का अपोजिट क्या है? शांत, खुशी। अगर गुस्सा जिस टाइम करना होता है, तुमको जिस टाइम ऑटोमेटिकली गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उस टाइम तुमको खुशी आ रहा है, हंसी आ रहा है, तो सोचो जिंदगी कितना मजेदार हो जाता। समझ रहे हो? लेकिन ये जो गुस्सा चीज है, अभी मैं तुमको समझा रहा हूं, तुमको सारे आदमी तुम हाथ उठाए ना, मुझे गुस्सा आता है, और मैं दोबारा तुमको क्वेश्चन किया कि तुमको ज्यादा गुस्सा किसको आता है? शायद 70% 80% लड़के हाथ ऊपर किए, हमको ज्यादा गुस्सा आता है। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्त, ज्यादा गुस्सा किस किस को आता है सच में, वो थोड़ा हाथ ऊपर करो। और थोड़ा अगर तकलीफ ना हो, योगा कराता हूं रोज 1-1.5 घंटा, स्टेमिना गेन हो गया होगा, हाथ थोड़ा उठा के रखना जब तक कंप्लीट ना हो जाए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ गया ना दोस्त, आपको फायदा होने वाला है। समझ रहे हो क्यों गुस्सा आता है? अब मेरा सवाल है, हाथ ऊपर, मैंने समझाया नहीं, समझा नहीं क्या? मैं जब तक बात कंप्लीट ना करूं, थोड़ा तकलीफ होता है, ऐसा करने से थोड़ा ऐसा कर सकते हो, लेकिन हाथ उठा कर रखना बस, ठीक है? मेरा सवाल तब था कि किस किस को गुस्सा आता है। दूसरा सवाल मेरा हुआ किस किस को ज्यादा गुस्सा आता है। अब मेरा तीसरा सवाल, गुस्सा क्यों आता है? याद आता है उस टाइम जब मेरा गलती नहीं रहता है, और 1-2 बार से 3 बार बोलने से मेरा बात कोई नहीं सुनता है, उसी टाइम ज्यादा। जहां पे तुम्हारा गलती नहीं होता है, गलती नहीं होता है, या तुम सोचते हो कि मेरा गलती नहीं है। जिंदगी में ऐसा खुद का गलती को किसी को पता चलता है क्या? खुद अपना गलती को देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। कब? जब उस मौका में पहुंच जाएंगे, उस स्टेज पे पहुंच। ज्यादातर क्या होता है, हम खुद का गलती को देख नहीं पाते। अच्छा ठीक, अगर तुम्हारा वहां पे गलती नहीं होता है, जो तुमको बोल रहा है वो क्या कर रहा है, उसका बात वो समझ रहा है कि मैं सही हूं, वो सही है, इसलिए तुमको बोल रहा कि ये रास्ता नहीं, तुम इस रास्ते से चलो। लेकिन ये चीज का पकड़ के बैठा है, मैं सही हूं, मैं इस रास्ते पे चलूंगा। समझ रहा बारीकी से? ज्यादातर झगड़ा इसलिए होता है ना, ये अपना बात को, सास और बहू में झगड़ा क्यों होता है दोस्त? नहीं, एक सही है गलत नहीं, सास अपनी बात को सही मानता है, जो मैं सोचता हूं, मेरा जो विचार है वही सही है, मेरा जो सिद्धांत है वही सही है, मेरा जो संस्कार है वही सही है। बीबी जो अपनी बहू, वो भी क्या सोचती है कि मैं जो सच बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरा बात भी सही है। और दोनों का बात में आपस में मिलजुल नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से झगड़ा होता है। दूसरा कोई कारण है तो नहीं। अच्छा, इसलिए झगड़ा होता है। थैंक यू। क्यों इतना गुस्सा क्यों आता? भैया ऐसा है कि जब किसी चीज़ के लिए मन मुताबिक बात नहीं मानते हैं, कोई समझाने की कोशिश करते हैं कि बात समझिए, मेरी बात को नहीं मानते हैं तो गुस्सा आता है। जैसे आज का क्लासेस में हुआ, हाँ हाथ उठाओ प्लीज। हाँ, जैसे आज का क्लास में हुआ, मैं जो सुबह देखो ना, अभी कैसा मेरा हिंदी निकल रहा है, सेशन गलत हो रहा है क्या? नहीं।
मोटिव गलत हो रहा है क्या? नहीं। क्योंकि मैं मूड में हूँ, पसीना निकल रहा है, उससे ज्यादा निकल रहा है शायद, ये मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रहा क्योंकि आप मूड में हो, आपका मूड देख के मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ, समझ रहे हो? लेकिन उस टाइम क्या हुआ एक्चुअल में, जो ये बात बोला मैं गुस्सा होके गया, समझ रहे हो? मैं गुस्सा उस टाइम क्यों हुआ, जो इसका बात अभी है इसलिए हुआ। मैं तुम्हारा भला ही चाहता था कि नहीं? जी। मैं उस टाइम क्या चाहता था कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट रहो, मोटिवेटेड रहो, मेरा बात सीरियसली सुनो, मेरा बात पर रिएक्शन करो, समझ रहे हो? मेरा बात को अपने दिमाग में घुसाओ, उसको बारीकी से समझो। जब तुम वो नहीं कर रहा था तो मुझे गुस्सा आया। अगर मैं चाहते हो तो अगर आप लोग चाहते हो, जो चाहते हो, अगर उस मुताबिक कोई चीज नहीं होता है तो आपको गुस्सा आता है, बहुत बड़ा। भाई जो बोला वही एक चीज के लिए तुमको गुस्सा आता है, दूसरा किसी चीज के लिए गुस्सा नहीं आता है। वाइफ से गुस्सा आता है। किस लिए? जब लेट से पहुंचते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बोलती है। जब लेट से पहुंचते हैं तो तो ज्यादा बोलती है। अच्छा ठीक। जब कोई मेरी बात नहीं समझता, जब कोई मेरे बात नहीं समझता, जब तुम्हारा बात कोई नहीं समझता है तो तुमको गुस्सा आता है। मैं को नहीं समझा पाता है ना वो नहीं समझता है। शायद ऐसा तुम्हारे में कोई कमी हो जिसकी वजह से तुम उसको सही ढंग से काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है, उसको सही ढंग से कन्विंस नहीं कर पा रहे। जहां पे लोग कन्विंस नहीं होता है, जैसे मैं उस लड़के को सुबह उस टाइम गुस्से में गाली दिया, लेकिन मैं बाद में जाके सोचा डीपली कि शायद मेरे में कुछ कमी रह गया है, मैं प्रॉपरली उनको काउंसलिंग नहीं कर पाया, प्रॉपरली उनको कन्विंसिंग नहीं कर, उनके तक नहीं पहुंच पाया, उनका दिमाग तक, शायद इसलिए वो समझ नहीं पाए, कन्विंस नहीं हो पाए। जहाँ पे लोग कन्विंस नहीं हो पाते क्या होता है, कुछ क्लास में पहला बोला था मैं, जहाँ पे लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं, लास्ट क्लासेस में बोला था ये ताली। जहाँ पे लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तुम शायद ऐसा होगा, तुम उसको प्रॉपरली नहीं कन्विंस पा रहा होगा, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा होगा। अच्छा तुम्हारा प्रॉब्लम रिसर्च से काम नहीं होने से मुझे गुस्सा आता है। तुम जो चाहते हो उसी हिसाब से अगला जो समाज सामने वाला तुम्हारा वो उसी हिसाब से काम नहीं करता है, इसलिए तुमको गुस्सा आता है। ये दोनों जो बात बोले वही तुम्हारे लिए होता है, ज्यादातर गुस्सा तुमको इसीलिए आता है। अच्छा तुम्हारा ये सेम चीज होता है। अच्छा तुम जिस चीज को मांगता है घर में कि मुझे अभी ये चीज अभी का अभी चाहिए, जो वो नहीं देते हैं तो तुमको गुस्सा आता है। ठीक है, एक बात जो भी बार बार बोलता है उसी लिए गुस्सा आता है। हाँ बढ़िया चीज बोला, वो ताली उसके लिए। तो एक ही बात को बार बार बोलता है तो ऑटोमेटिकली मन में गुस्सा आता है। और सुनील शेट्टी जो पिटता है मारता है, तुमको किस लिए कौन पिटता है? बच्चा है क्या भाई? वो ऐसा काम करता होगा फिर तुमको मार खाना पड़ता होगा, फिर दूसरा को क्या फायदा? थैंक यू बैठ। हाँ अमिताभ। हाँ इरिटेशन, कोई तो इरिटेशन, कोई इंग्लिश में तुम बोला इरिटेशन, हमको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुस्सा, उड़िया में बोलते हैं रागो। तो इरिटेशन क्यों आता है तुम्हारे माइंड में, हम उसको आज बारीकी से समझेंगे और इतना सोल्यूशन मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको वो जो सारा प्रॉब्लम तुम में हो रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है क्या? नहीं। वही मुझे खिलौना, बच्चे हैं क्या? नहीं। किसी को मैं खिलौना मांगा वो नहीं दिया इसलिए मैं गुस्सा हो रहा। कोई मेरे को बोला कि ये बात कर, वो नहीं कर रहा इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूं। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसका चुटकी में सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन साला 50% जिंदगी खराब कर रहे। ये एडमिट कर रहे हो ना कि लाइफ का 50% हमारा खराब हो जाता है इस साला गुस्से को लेकर। ये ससुरा चीज है, तो किस तरह हम रेक्टिफाई करेंगे, ये आज का टॉपिक है। कैसे हमको गुस्से के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाए, हमारा पूरा उसको हम कंट्रोल में लेके आए, जहां पे चाहिए वहां पे गुस्सा करेंगे,
जहाँ पे क्यों जबरदस्ती तो नहीं आता, मैंने आपको समझाया कि टॉयलेट तो नहीं है कि उसको हम रोक के नहीं रख सकते, रोकना पॉसिबल है, मैंने आपको दिखाया, समझ रहा। और ये जो बात बोला कि कोई मुझे अपशब्द बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये किसने बोला? वो बोला जो अपशब्द वाला बात, तुमको कोई अपशब्द बोला, हाँ बढ़िया बढ़िया, तुमको कोई अपशब्द बोला, इसलिए तुमको कोई अगर सोचो कोई तुमको माँ के गाली देके चला गया, थोड़ा अगर रिलैक्स हो सकते हो हाथ डाल के, समझ रहे हो? कोई तुमको बारीकी से समझना है, ये बहुत बड़ा सोच दे रहा हूं, कोई तुमको माँ की गाली देता है तो तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सबको आएगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कुछ दिन जाके पुरी में रहो, पुरी में 5 साल रहो जाके, उसका वहां का बासिंदा बन जाओ, वहां पे मकान बनाओ, कुछ दिन रहो वहां पे जाके। 5 साल वहां रहने के बाद अगर तुमको कोई माँ की गाली देगा, तुमको खराब लगेगा क्या? जोर से बोलो यार, और जोर से। अरे वाह, वो आदमी तो तुम वही है, तुम वही भूषण है, तुम वही अमिताभ है, तुम वही महापात्र है, तुम वही राहुल है। फिर तुमको पहला वही माँ की गाली सुनने से गुस्सा आता था, वो क्या हिब्रू भाषा में बोल रहा है? जो पुरी में जो बोल रहा है उसका क्या भाषा अलग है? लेकिन तुमको खराब क्यों नहीं लग रहा है? हाँ नहीं, बारीकी से समझो, आदत नहीं। उस तुमको कोई गाली दे रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुमको गुस्सा नहीं आता है दोस्त, तुम उस बात को किस तरह ले रहा है इसकी वजह से तुमको गुस्सा होता है। यहाँ पे तुमको आदत नहीं था, माँ की गाली दिया तो खींचे का सरी माटी है, ये मयूरबाज है। अच्छा एक काम करो, पुरी में जाके साला बोलो, किसी को भी जाकर साला बोल दो, वहां पे हमारे लिए कॉमन है ना जी, यहाँ पे हम लोग साला बोलना हमारे लिए कॉमन है जी। एजिजुअल होता है, बाप बेटे को बोलता है, लेकिन वहां पे जाके साला बोलो, उस बात को वो क्या करेंगे? गंदी से लेंगे, स्लैंग से लेंगे, ये गंदी बात है, इसलिए वो इरिटेट हो रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है, आपको गुस्सा इसलिए आता है कि आप उस बात को किस तरह ग्रहण कर रहे हो, किस तरह उस बात को ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। अमिताभ एक बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या ना, हम लोग पहला जो पास्ट लाइफ में ना, एक बार में जैसा नशेड़ी हम लोग बन गए थे ना, एक चीज को एक बार में समझना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, वो बार बार उनको क्यों करना पड़ता था? क्योंकि पहले बार में एक बार में हम लोग नहीं समझ पाते थे, नहीं करते थे, हमारे पास कुछ एक दो डेवलप हो गया था कि वो जो बोल रहा है हम क्यों करें, हम अपना दिमाग लगाते थे, जिसकी वजह से उनको बार बार कहना पड़ता था शायद, और इसको हम बहाना बनाते थे कि इसके वजह से हम इरिटेट हो रहे हैं, समझ रहे हो? अगर तुमको जो बात बोला, वो बात को तुम पहली बार में अगर वो सही रहता, तुम उसको सामने वाले को काउंसलिंग कर सकता था कि देख भाई ये जो तू बोल रहा ना, मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? उसका लॉजिक उसको समझा जाता, इस वजह से मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये आज क्या किया, जब मैंने उसको कंप्यूटर का जो नॉलेज देने के लिए बोला कि तुमको एक फंडामेंटल कोर्स यहाँ पे करना है, पीजीडीसी है, तुम अपना नाम जो चाहता है वो रजिस्टर कर लो, ये सफिशिएंट रीजन मुझे शो कर पाया क्या? जो मैं इसलिए नहीं बैठूंगा, अगर इसका रीजन सफिशिएंट होता कि सर आप मुझे पीजीडीसी कोर्स देंगे बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी 3 बार कर चुका हूं, जो आपका छोटा भाई आप मुझे समझाएगा उसका नेक्स्ट पार्ट मैं समझा सकता हूं। मैं उसको गाली देने के लिए होता क्या, मैं गाली दे सकता था?
नहीं। मेरे पास पावर था क्या? नहीं। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं समझा पाया। जो उसका ग्राउंड था उसको ये प्रॉपरली मुझे काउंसलिंग नहीं कर पाया। अच्छा, बार बार एक चीज को बोलने से हमको गुस्सा आता है। ठीक, ना मार रहेगा क्या रहेगा? तेरा हाथ से जो काम छीन लेता है तो तुझे गुस्सा आता है। ठीक। एक दो बार, 5 बार, 10 बार तो किसी को मना करता है कि एक काम मत कर, एक काम मत कर, एक काम मत कर, फिर तुझे गुस्सा आ जाता है। बढ़िया बात है। राजा कुछ बोलेगा क्या? बात तुझे पता चला है, किसी के ऊपर गुस्सा करेगा तो फिर उल्टा पड़ सकता है। तू बहुत चालाक है। घर वाले कुछ नहीं करते? हाँ बोल, वहां पे तेरा जोर चलता है ना। अच्छा, बढ़िया राजेश। हाँ, बार बार जब तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुमको गुस्सा आता है। झूठ तो वो बोलता है, तुमको क्यों आता है? अच्छा ठीक है, जसवंत कुछ बोलना है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ जा। ये संजय, और थोड़ा यहाँ का थोड़ा भाई, कहाँ पहुंचेंगे? सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। हमको गुस्सा, ये जो सफिशिएंट लीडर का जो बात बोले, अभी तक मुझे ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन नहीं मिला जिसकी वजह से ये लोग प्रॉपरली गुस्सा करेंगे। समझे रहे? किब तक जा रहे हो? कंफ्यूज हो, लेकिन बोलो कि हमको गुस्सा नहीं आता है। बोलो हमको गुस्सा नहीं। और एक बार बोलो जोर से, और एक बार। अरे अभी समझ नहीं पा रहे हो ना? मैं हूं ना समझाने वाला, मैं हूं ना आपको समझाने वाला हूं। आपके सामने पर खड़ा हूं, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी फिर से बोलो हमको गुस्सा नहीं आया। हाँ, अब जोर सुनाई लगा। हाँ बोला कि भरोसा आया, कोई तो है सामने समझाएगा। दोबारा बोलो हमको गुस्सा नहीं आया। रीजन बता। गुस्सा हमेशा विनाश का कारण होता है। वो तो हमको भी पता है, हमको भी पता है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ यही कि गुस्से को जितना काबू कर सके उतना कर ले। गुस्से हर एक काम खराब होता है, तो गुस्से कुछ फायदा नहीं। मैं चाहता हूँ जितना प्यार से रहूँ, जितना अच्छे से रहूँ, गुस्से वाले रूप से हटके रहूँ। और गुस्सा थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। जो 3 बार 2 बार बोलेगा गुस्सा आता है, पर मत बात ना बोल ओडिया कोई करे ना 2-3 से कथा से रिपीट करियो राग सब बुझ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो 3 बार 4 बार उसको रिपीट करने से वो तुम। अच्छा, पहला चीज है ये मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ। एक ही बात, यही बात बोले कि 2 4 बार 5 बार 10 बार मेरे सामने जो बार बार कचर करता तो अपने को गुस्सा आता है। अरे तुम बार बार उस कचर को सुनता क्यों है? फिर कंफ्यूज बात में समझाऊंगा। अच्छा, अभी मेरा दोस्त बढ़िया, ये जो सारा चीज इन्होंने बोला, जो टॉपिक, इस टॉपिक को छोड़ के दूसरा कोई कारण तुम्हारे पास है ना? वही वाला है। अगर दूसरा वाला कोई है तो हाथ खड़ा कर सकता है कि इस वजह से मुझे तकलीफ है। हाँ बताओ। जिस बात पे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो वो बात पे तुमको गुस्सा आ जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ भूषण, जिंदगी में हार जाते हो तो गुस्सा होते हो, किसके ऊपर होते हो? खुद के ऊपर होते हो। ठीक, ये होना भी चाहिए। तुम्हारा आज मजा लग रहा है क्लास में? कथा घरे न मानले
तो तब भी लगता है कि हाँ चलो छोड़ो, लेकिन बहुत ज्यादा हाई जब होता हूँ वो तो हमारा जो अभी जो कैरेक्टर डिफेक्ट है उसका मेन कारण वही है। मैं वही तो तुमको समझाने वाला हूँ। उसी वजह से कभी कभार रिप्लाई दे देता हूँ तो सामने वाले को पूरा लग जाता है, बात बढ़ जाती है, वो होश में रहता है, मैं बैठ किया हुआ रहता हूँ तो बात बढ़ जाता है और हम लोग मतलब मैंने गुस्सा किया करके ये बात साबित होती है। जी अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे, डीप तक जाएंगे। ये जो कारण आप लोगों ने मुझे अभी बताया कि इस वजह से मुझे गुस्सा। अच्छा, दूसरा चीज है, गुस्से का परिणाम क्या होता है। अगर गुस्से का परिणाम हमको पता चल जाए तो उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर गुस्से से हमको फायदा होता है या गुस्से से हमको नुकसान होता है, ये दोनों चीज का समझ अगर हमारे पास हो जाए, अगर हम उसको समझ ले बारीकी से, तो हमारे माइंड में एक मोटिव क्रिएट होता है कि उसको हमको कंट्रोल में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अभी तक हम लोग गुस्सा को लेके कभी सीरियस थे क्या? आज जैसे सीरियस है अभी जो ये क्लासेस में, ये मोटिवेशन में हम लोग बैठे हैं, ये सेशन में हम लोग बैठे हैं, गुस्सा को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, एंगर को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। एंगर हमारा लाइफ में डेंजर है यार, ये निकालो। एंगर स्पेलिंग करो, ANGER, एंगर। ए को निकाल लो, डी को रख दो, क्या हो जाएगा? डेंजर। जो हमारे लाइफ में डेंजर है, खतरे से खाली नहीं है, 440 वोल्ट है साला, ज्यादातर रिलेशन खराब करता है। ये जहां पे रहता है किसी का दोस्ती नहीं रहने देता, ना बीवी बच्चे का, ना पिता माता का, ना भाई का, ना दोस्त का, वो कहीं रहने नहीं देता, वो अकेले रहता है। वो गुस्सा। तो अभी जैसे सीरियस है हम लोग यहाँ पे कि गुस्से को हमको काबू में लाना चाहिए। बाहर थे क्या? कभी गुस्से को कंट्रोल लाने के लिए कभी तुम लोग सोचे थे क्या? अच्छा, अगर हम लोग चाहते, अगर अभी भी चाहें तो गुस्सा को कंट्रोल में लाया जा सकता है। कब? अगर गुस्सा को हम बारीकी से समझ लें कि हमको गुस्सा क्यों आता है। कोई बोलता है कि कोई बात हमारा नहीं मानता है तो हमको गुस्सा आता है। अरे वो नहीं मान रहा है तो तुमको क्यों गुस्सा आता है? कोई बोलता है बार बार वो चीज मुझे वो बोलता है इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या सच में तुमको गुस्सा आता है या तुम गुस्सा करते हो? पूरा डीप से सोच के बोलना दोस्त। तुमको गुस्सा आता है ना? गुस्सा तुम जानबूझ के करते हो? अगर तुम जानबूझ के करते हो तो जिस चीज को हम लोग जानबूझ के करते हैं उस चीज पे हमारा नियंत्रण होता है कि नहीं होता है? उस चीज में हमारा कंट्रोल होता है कि नहीं होता है? हम ज्यादातर कंट्रोवर्सी इसलिए हो जाता है दोस्त, हम अगले वाले को नहीं समझते हैं। ये आप सबका कारण है कि वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो उसने किया, वो ज्यादातर गुस्सा क्यों आता है हम लोग को किसी के ऊपर? जब हम उसके प्रति कुछ किए लाइफ में। सोचो, मेरा दोस्त भूषण है, मैंने जिंदगी में उसके लिए बहुत सारा काम किया। वो प्रॉब्लम में था, उसको पैसे का सपोर्ट दिया। वो बीमार था, जाके फिजिकली उसको हेल्प किया, मेडिसिन लाया, उसका पैर दबाया, उसका सेवा किया। जब मेरा टाइम आया तो भूषण टाइम पे नहीं पहुंचा तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जायज है कि नहीं जायज है? एक बार मेरा छोटा सा कहानी से मैं आपको ये काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा दुकान था बारीपदा स्टेशन बाजार में, अभी भी है। मैं वहां पे पान का दुकान करता था, वैरायटी स्टोर था। बाहर बहुत सारा चीज मुझे निकालना पड़ता था। वो नारियल का पानी भी बेचता था, कोल्ड ड्रिंक्स बेचता था, झाड़ू बेचता था, वो सारा चीज बाहर। वो छोटा सा केबिन था तो उसके लिए सारा चीज मुझे बाहर रखना पड़ता था। सुबह 4 बजे जाके दुकान खोलता था और रात को 11 बजे बंद करता था। दोपहर में जब खाना खाने आता था तो मेरा छोटा भाई मुझे थोड़ा हाथ बताता था। बीच बीच में कभी मैं सामान लेने जाता था, समझ रहा हूँ, तो वो जाके थोड़ा दुकान में मुझे हाथ बटाता था, बैठता था मेरे पास। एक दिन का बात है,
कि मुझे बहुत जोर से बुखार आया अचानक। सुबह सुबह थोड़ा ठंड लग गया था, मुझे सर्दी सर्दी लग रहा था, बदन थोड़ा चूर चूर होता टूट रहा था, बदन थोड़ा दर्द कर रहा था और मुझे 11-12 बजे जोरों का बुखार आया। तो मैंने उस टाइम तो फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, मैंने किसी से मैसेज भिजवाया, कोई लड़के को लाके भेजा कि मैं जरा के घर पे जाके मेरे छोटा भाई को बोल कि मुझे बहुत जोर से बुखार है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है और मुझे यहाँ पे ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है और सामान बाहर से पड़ा हुआ है, मुझे अंदर मैं थोड़ा ऐसे ही भाग सकता हूँ क्या? इतना सारा पैसा का सामान पड़ा हुआ है, कोई लेके भाग जाएगा तो कोई रिलीवर आना चाहिए ना, और मेरे पास इतना ताकत नहीं है तो मैं सारा चीज उठा के अंदर डाल दूँ। तो इमीडिएटली जा उसको, मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा 5 मिनट में, क्योंकि स्टेशन बाजार में दुकान है यहाँ से 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस में, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचने में साइकिल पे 5 मिनट लगेगा। फिर वो बोल के यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उसका घर इसी रास्ते पे है। फिर मेरा भाई जब मेरा बात सुनेगा अचानक दौड़ के पहुंचेगा कि मेरा भाई का तबीयत खराब है। ये किसने एक्सपेक्ट किया? मैं खुद एक्सपेक्ट किया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कितना कि वो कितना समय में पहुंचेगा? 5 मिनट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर दौड़ के जो साइकिल पैदल करके जाए तो 3 से 4 मिनट लगता है, पकड़ो 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट तक पहुंच जाना चाहिए। तो मैं उसको इंतजार कर रहा था कि वो पहुंचेगा, लेकिन 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, वो नहीं पहुंच रहा। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं आग बबूला आ गया था एकदम, मतलब कि मत पूछो दोस्त, आएगा ना साला, वो नारियल का पानी उसका मुंडी में दूंगा मार के। ये नहीं है, सो गया होगा वेराइटी टाइप का। उस टाइम में तुम जब गुस्से में आता है तुम्हारा माइंड में पॉजिटिव थॉट आता है क्या? सच में बोलो, डीप तक जाओ। जब तुम किसी के ऊपर गुस्सा रहता है तुम्हारा, उस टाइम तुमको पॉजिटिव थॉट आता है? नहीं, नेगेटिव थॉट सारे आके पहुंचते हैं, क्योंकि गुस्सा तुम्हारा मित्र नहीं है दोस्त, शत्रु है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, गुस्से से एकदम आग उगला के खड़ा था। ये जाके पहुंचा 20-25 मिनट के बाद। जब जाके पहुंचा तो हाँ, मैं थोड़ा देर पहले बोल दूं, ये जो साइकिल मेरा यहाँ पे था ना, ये साइकिल में चाबी ताला नहीं था, वो मुझे पता। तो फिर ये जाके पहुंचा 20 मिनट के बाद, पूरा एकदम पसीने से लथपथ मैं जाके पहुंचा। जब मैं शुरू हो गया, जितना मेरे पास गुस्सा था, मेरे मन में जितना इरिटेशन था, मैं पूरा का पूरा उसके ऊपर उजाड़। तुझे दायित्व नहीं है, तेरा कोई कांड या नहीं, मुझे तबीयत खराब है, ये सारा चीजें वो है, डेंगी है, वो है, जो जितना मेरे से हुआ, वो बेचारा खड़ा होकर रो रहा था। फिर मैंने क्या किया, सारा सामान हम दोनों अंदर रखे, बोले दुकान में तुझे बैठने की जरूरत नहीं है, बंद कर चलते हैं। फिर मैं आके थोड़ा रेस्ट लिया। शाम को बोला कि नहीं, दुकान खोलता हूँ, थोड़ा मेडिसिन खाया, थोड़ा अच्छा लगा। उसी की नहीं, 4-5 बजे मैं निकला दुकान के लिए। जब गया, वो साइकिल वाला है, साइकिल का दुकान रास्ते पे पड़ता है, वो मुझे बुलाया कि राहुल, यहाँ मेरा 10 रुपया बाकी है। मैं बोला किस लिए? ना मेरा पंक्चर का। मैंने किसका पंक्चर? मैंने तो कभी नहीं किया तुम्हारे पास। बोलता नहीं, तुम्हारा छोटा भैया सुबह करके गया ना। हाँ, उसका पास पैसा नहीं था, वो दौड़ दौड़ के आया एकदम साइकिल को लेके ना, और इतना सांस उसका फूल गया था, वो बेचारा बैठ के ऐसा हो रहा था। छोटा सा बच्चा है, साइकिल को लेके साथ में पकड़ा, दौड़ दौड़ के आके पहुंचा। वो साइकिल को बोला कि यहीं पे तुम रखो, बाद में करके देना। मैं दौड़ के, मेरा भाई का तबीयत, मेरा नाना का तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्दी पहुंचना है, तुम। मैंने उसको बोला, देख भाई, मेरे साइकिल में अभी खाना खाने जाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, बाहर रख दूं, कोई चोरी है जगह तो तुम समझना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं।
लेकिन उसको बोला कि 5 मिनट अगर तू रुक सकता है तो मैं इसको तेरा पंक्चर भी बना दूंगा, पंप भी दे दूंगा, तू लेके साथ में भी चला जाएगा। 5 मिनट तो रुक, और तेरा सांस भी तो ऐसा फूल रहा है तो भी नहीं जा सकता है, तू 5 मिनट रेस्ट ले, तब तक मैं बना लेता हूं। तो जितना जल्दी मेरे से हो सका वो मैंने बनाया। और अचानक मैं बनाया, वो बार बार मुझे और कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा, वो कितना टाइम लगा, वो बहुत परेशान था। तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था? कैसा लग रहा होगा? तब मैंने एक चीज सोचा, साला मैंने क्या गलती किया यार, मैंने उसको इतना गाली दिया। तब और कुछ रास्ता था, मैंने उसको जितना गाली दिया था, मैं अपना पश्चाताप तो कर रहा हूं, ठीक है, मैं गलती मान रहा हूं कि मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया है, लेकिन दोस्त कोई रास्ता है क्या जो उसका मन में जो मैं घाव किया उसको शांत करने का? शायद तुम्हारा ऑपोजिट में जो है, शायद तुम्हारा अगला वाला जो है, तुम्हारा जो ओपोनेंट है, शायद वो भी कुछ प्रॉब्लम में हो गया होगा जिसके वजह से वो तुमको हेल्प नहीं कर रहा। समझ रहा? तो गुस्सा एक ऐसा चीज है दोस्त जो तुम्हारा रिलेशन को बिगाड़ता है। मैं एक छोटा सा कहानी से आपको बातचीत करता हूँ, कोशिश करता हूँ तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए। और ये कहानी मुझे मजबूर किया था कि मैं गुस्से के ऊपर काम करूं दोस्त। समझ रहे हो? ये कहानी मुझे बताया था कि गुस्से को भी राहुल तुम अपना कंट्रोल में ला सकता है। तो टॉयलेट नहीं है, तुम जानबूझ के कर रहा, तू जानबूझ के अपना नुकसान करना चाहे तो तुम उसको बदल सकता है। ये कहानी सुन ले। समझ रहे हो? एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी लड़की रोज गुस्सा करती थी अपने पिता पे, माता पे, हर बात पे, हर चीज पे। समझ रहे हो? तो घर वाले परेशान, अरे किस तरह उसको समझाए यार, ये आहिस्ता 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 बढ़ रहा है। तो वो लड़की क्या अपने टीचर की बात सीरियसली लेती थी, मानती थी, डरती थी उनको। तो पिता माता ने सोचा, पेरेंट्स ने सोचा कि जब आज टीचर उनका आएगी तो ये सारा प्रॉब्लम हम बिठा के उनको समझाएंगे कि आपके सामने तो वो नहीं करती है, लेकिन आपके जाने के बाद ना हर चीज पे, हर बात पे वो गुस्सा करती है, उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते। तो सीरियसली टीचर ने सारे बात सुनने के बाद बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनके बातों पे तो पेरेंट्स का भरोसा नहीं आया क्योंकि वो कर करके थक गए थे। ठीक है, मरता क्या ना करता, बोले ठीक है आप कोशिश करो। तो उस दिन लड़की आई पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स अपने काम में बिजी है। टीचर बोलती है कि चलो आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज एक गेम खेलेंगे। समझ रहे हो? एक खेल आज खेलेंगे। तो लड़की खुश होगी, अरे वाह, पढ़ाई नहीं करेंगे, गेम खेलेंगे ना, ठीक है। और मुझे गेम में अगर जीत जाऊं क्या मिलेगा? अगर तुम गेम में जीत जाते हो तो तुमको क्या बड़ा सा चॉकलेट तुम्हारा फेवरेट वाला 10 दिन तक मिलेगा। मैं रोज एक एक चॉकलेट तुम्हारे लिए लाऊंगा और तुमको यहाँ पे। टीचर बोलती है ठीक है, गेम क्या करना पड़ेगा, बाहर एक दीवार उनका है, ये घर हुआ, घर के बाहर एक बगीचा, गार्डन हुआ, गार्डन के बाद जो पाचीरी होता है, दीवार होता है, बाउंड्री वॉल जिसको बोलते हैं, वो बाउंड्री वॉल तक वो चल के गई टीचर और बोला बेटा तुमको तो बहुत गुस्सा आता है। नहा आता ना, रोज आता है, नहा आता है। जब तुमको गुस्सा है, गेम ये है, बारीकी से समझना है इस गेम को। तुमको जब गुस्सा आएगा किसी बात पे तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे मैं तुमको तो कुछ कील दे देता हूं, कांटा जिसको बोलते हैं, और एक हथौड़ा देता हूं। तुमको क्या करना है, अभी गुस्सा आ गया, तुमको वो कील लेके जाना है, वहां पे दीवार पे ठक 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 करके ठोक देना है, फिर वहां पे चले आना।
ठीक है। फिर क्या हुआ, ये तुमको जब भी गुस्सा आए ये करना है, और जिस दिन तुमको टोटल दिन भर गुस्सा नहीं आएगा, एक भी कील तुमको नहीं टोकना पड़ेगा, शाम तक तुम उस दिन मुझे बोलना, मैं तुम्हारे पास आके पहुंचूंगी और तुम्हारा इनाम तुमको मिलेगा। लेकिन तुमको किसी भी बात पे थोड़ा सा भी गुस्सा जैसे उस दिन नहीं आया होगा। तो लड़की ने क्या किया, बात माना अपना, वो कील और हथौड़ा को पास में रखा। नेक्स्ट डे वो जो सुबह माँ बोर्नविटा लेके आई तो गुस्सा हो गई, अभी मैं नहीं पीऊंगी, अभी मेरा मूड नहीं है। तो माँ बोला कि टीचर का बात तुमको मानना पड़ेगा, ये कील और हथौड़ा लेके जाओ वहां पे ठोक के। जो वो छोटा छोटा गलती करता, छोटा छोटा गुस्सा होता, तो पेरेंट्स उसको क्या बोलते, कील और हथौड़ा लेके जाओ वहां पे ठोक के। तो उसको पैदल चल चल के कम से कम 50 मीटर जाना पड़ता उस दीवार के पास और कील को ठोकना पड़ता, समझ रहे हो। फिर ठंड का मौसम था, रात को क्या क्या ऐसे 1-2 महीने चला गया, ये रोज इतना सारा कील लेके वहां पर ठोकता था, क्योंकि गुस्सा को कंट्रोल में नहीं ला सकता। एक दिन क्या हुआ, थॉट क्रिएट हुआ। मैं बार बार आपको बोलता हूँ सर, थॉट आपको कहीं भी एक मोमेंट में, मेरा एक मोमेंट में क्रिएट हुआ, शायद वो मुहूर्त, शायद वो मोमेंट भगवान मेरे लिए बनाया था दोस्त। जिस टाइम मेरा माइंड में ये थॉट क्रिएट हो गया कि साला मुझे 365 डेज तक डी-एडिक्टेड लाइफ मेंटेन करना है, कुछ भी हो जाए, शायद वो मोहन जो समय, वो जो सेकंड भगवान मेरे लिए ही बनाया था दोस्त। वो सेकंड तुम्हारे लिए भी बनाया है, तुम इग्नोर कर रहे हो। तुम अपने घमंड की वजह से, अगर तुम्हारे सामने कुछ लगा दिया जाए, तुम उसको देख सकते हो क्या? ये मोमेंट को तुम नहीं देख पा रहे हो दोस्त, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने घमंड है। मैं इसका गुरु है, मुझे इसका तुमको ईगो है, जिसकी वजह से तुम उसको नहीं देख पा रहे हो। ये सारा चीज को निकाल दो सामने से, तुमको सारा रास्ता दिखेगा दोस्त। मुझे कुछ नहीं पता, उल्टा करो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ईगो, मैं कुछ नहीं हूं। अगर मैं ईगो करूंगा यार, धीरू भाई अंबानी क्या करेगा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी क्या करेगा, फट जाएगा ईगो से। क्या है, कभी कमल का पत्ता देखे हो? जो पद्म फूल होता है उसका पत्ता कभी इतना बड़ा कभी तालाब में तैरते हुए देखा हो? जी नहीं करता है कि उसके ऊपर पैर रख के थोड़ा खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है कभी? तुमको हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे मालूम है, मुझे हुआ है। साला कभी जाके तालाब के पास बैठता हूँ, इतना बड़ा पत्ता देखता हूँ, सोचता हूँ साला उस पर जाके थोड़ा अगर खड़ा हो जाऊं, क्या करोगे? डूब के मरोगे। वही गुस्सा है, वही तुम्हारा ईगो है, समझ रहे हो? उसको बारीकी से समझो। तो इसके वजह से वो मोमेंट को तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरा उसी मोमेंट में थॉट क्रिएट हुआ, वैसा ही वो लड़की, ठंड का मौसम था, कंबल के नीचे सोई हुई थी, मां लाके बोर्नविटा लेके पहुंची। तो उसको बोर्नविटा तो खाना अच्छा नहीं लगता था, तो ऑटोमेटिकली वो गुस्सा करती, उसका नेचर की वजह से, समझ रहे हो? तो वो सोची क्या अभी फिर से कमल से बाहर जाना पड़ेगा, ठंड की मौसम में चल चल के वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और जो हथौड़ा अभी ठंड की वजह से ठंड हो गया होगा, वो किला ठंड हो गया होगा, वहां जाके फिर मुझे जगह ठोकना पड़ेगा। चलो साला गुस्सा नहीं करता, वो बोर्नविटा खुशी खुशी वो पी लिया। जब खुशी खुशी वो पी लिया, रिवार्ड क्या मिला? नहीं, चॉकलेट तो लास्ट में मिलने वाला था। उसका माँ क्या किया, उसका मम्मी उसको गोदी में लिया, तो किस उसको मिला, और वो भी अचानक चमक के, यार रोज तो बोर्नविटा लाती हूँ, ये साला पकड़ पकड़ करती है, फेंकता हूँ, माना कुला कर देती है, आज क्या एकदम छोटी प्यारी सी बच्ची जैसा पी लिया। तुम दोस्त, अभी तुमको किल नहीं मारना पड़ेगा। सुबह वही चीज हुआ, वो अपना थॉट क्रिएट किया कि अभी मुझे, मैं जल्दी उठ जाओ बेटा, अभी तुम्हारा ट्यूशन का टाइम है। तो गुस्सा करती थी, वो सोची बहुत बाद में, अरे अभी मैं गुस्सा करूंगी, फिर अभी ठंड का मौसम में पहले जाना पड़ेगा, कील लेके वहां पे ठोकना पड़ेगा।
उठ जाता हूँ, उससे बढ़िया। वैसे तो उठ के ही मुझे क्या करना है, कील ठोकना है, उसके लिए तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बिना गुस्सा किए उठ जाता हूँ। पहुंच रहे हो, वहां तक आ रहे हो? अच्छा, फिर कितना कील कम मारना पड़ा उसको? 2। दोपहर में खाने के लिए दे दिए और बोले कि खा ले बेटा, ये करेला है। माँ बाप भी उसको एग्जाम ले रहे, ये क्या कर रही है साला, जो बात पे गुस्सा उसको करना चाहिए था आज का बचपन से लेकर अभी तक कर रही थी, आज वो उसी चीज में गुस्सा नहीं कर रही है। एक्चुअली का मामला क्या हो रहा है, वो टीचर ने किया क्या है? अच्छा, फिर दोपहर में खाना, दोपहर में दाल भात और करेला उनको दिया गया लड़की को। तो वो सोचती है नहीं अभी मैं खाऊं, अगर खाने पे गुस्सा करूंगी फिर जाके कील ठोकना पड़ेगा, और जो सुबह मुझे और रात को मुझे जो प्यार मिला था अभी डांट खाना पड़ेगा, तो प्यार नहीं मिलेगा। तो उसके वजह से वो चुपचाप खाना खा लिया। तो एक दिन ऐसा आया कि वो सारा जो गुस्सा उसका ऊपर आ रहा था, जिसका ऊपर उसका कंट्रोल नियंत्रण नहीं था, उसके ऊपर उसका नियंत्रण आ गया। वो गुस्सा नहीं किया और एक भी कील वहां पे नहीं लगाया। समझ रहे हो? उस दिन अब उसका पेरेंट्स को भी पता था कि आज एक भी कील उसने नहीं ठोका। दोबारा तो सुबह वो भी आज भी एक कील, ऐसा करते करते 7 दिन उसका चला गया, एक भी कील उसको ठोकना नहीं पड़ा। तो पेरेंट्स भी जाके टीचर से बोले, वो खुद जाके भी टीचर से बोला, टीचर आज 7 दिन हो गया है, मैं एक भी कील वहां पे नहीं ठोका हूं, एक बार भी गुस्सा मैंने नहीं किया। टीचर ने बोला बहुत बढ़िया। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। टीचर क्या बोल रही है, गेम अभी खत्म तो नहीं हुआ है, और बाकी है, आधा हुआ है। आज से तुमको क्या करना है, जिस चीज में तुमको गुस्सा कर सकता था, करना चाहिए था, तुम कर रहा था। तुम्हारा जो पास्ट लाइफ में तुम जिस चीज में गुस्सा करता था, कोई तुमको ब्रोनविटा लाके देता तो तुम गुस्सा करता था, लेकिन तुम गुस्सा नहीं किया, उसको कंट्रोल में ले आया। तो तुमको क्या करना है, वो जो कील तुमने ठोका है ना, वहां से एक कील तुमको निकालना है। समझ रहे हो? अभी तुमको सुबह मम्मी आके उठाई, तुमको उठने का मूड नहीं है, तुम गुस्सा कर सकता था, लेकिन तुम उसको कंट्रोल में लाया, अपने नियंत्रण में लाया। वो उठ के तुमको जब भी मौका मिले जाके वहां से एक कील लेके निकालना है। पहला काम वही करना है। तो लड़की ने वही किया। जब गुस्सा उसको आ रहा था तो उसको वो कंट्रोल में ले लेता था, खुश हो जाता था, फिर जाके पहुंचता था, वो लेके हथौड़ा, वो ऐसा वाला हथौड़ा भी था ना, उसको लेके एक कील वहां से निकलता था। एक एक करते 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 सारा कील वहां से निकल गया, एक भी कील नहीं था। तो वो लड़की खुश होके आके खुशी खुशी अपने टीचर को बता रही है कि मैडम, मिस, आज मैंने सारा कील वहां से निकाला, एक भी कील नहीं है, और ऐसा करते करते 2 महीने हो गया, मैं एक भी गुस्सा नहीं किया हूं। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो उस जगह पे चलते हैं, देखते हैं सच में कील है कि नहीं है। तो वो खुशी खुशी अपना हाथ पकड़ के टीचर का गई, जाके दिखाई, ये दीवार देखिए, इतना जगह पे मैंने कील ठोका था, लेकिन एक भी कील नहीं। तो टीचर बोल रही है कि वहां पे देखो, तुमको कुछ दिख रहा है? बोलता नहीं, कुछ नहीं है, एक भी तो कील नहीं है, वहां सब निकाल लिया मैं, अच्छी तरह मैंने देखा ना, फिर भी तुम गौर से देखो, तुमको वहां पे कुछ दिख रहा है ना? हाँ, क्या दिख रहा है ना? वो होल्स दिख रहे हैं, जो मैंने कांटा ठोका था, अभी कांटा को निकाल लिया हूं, तो वहां पे जो होल था वो होल दिख रहा है, और उसको जो निकालते निकालते थोड़ा वहां से सीमेंट वाली भी निकल गया ना, वो जो टूट फूट गया है वो जगह दिख रहा है ना। वही तो तुमको समझा रहा हूं। तुम जिसका मन में कष्ट देता है, तुम गुस्से के वजह से जिसको कुछ अपशब्द बोल देता है, उस टाइम में तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, तुम कुछ भी बोल देता है। हाँ, बाद में तुम शायद खुद को भी रेक्टिफाई कर सके, लेकिन वो चीज उसका मन से कभी भी निकाल नहीं सकता है जो उसका मन में तुम घाव कर दिया है। वहां पे जो निशान बन जाता है ना, वो निशान को तुम कभी भी नहीं मिटा सकता। गुस्सा कैसा चीज है,
गुस्से के वजह से तुमको जितना प्रॉब्लम नहीं होता ना, गुस्से के वजह से तू जो कर्म करता है ना, जो अपशब्द मुंह से निकलता है, जो एक्टिविटी तुम्हारा होता है, तुम्हारा जो व्यवहार हो जाता है, उस व्यवहार की वजह से दिल टूट जाता है, रिलेशनशिप में दरार पड़ जाता है। एक बार छोटा, और चाहो तुम उसी चीज को नियंत्रण कर सकते हो। कैसा कर सकते हो?